नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। केंद्र के साथ किसानों की चौथे दौर की बातचीत कल होगी, लेकिन किसानों को लग रहा है कि सरकार उनकी मांग मानने के बजाय अपनी बात मनवाने पर ज्यादा जोर दे रही है। ऐसे में किसानों को ज्यादा उम्मीद नहीं तो उधर विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में जुट गया है। अब सवाल यह है कि अगर चौथे दौर की बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है तो आंदोलन का नया मोड़ क्या हो सकता है? क्या मोड़ लेगा यह आंदोलन किसानों का? ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या विकल्प बचेंगे? बातचीत से बात नहीं बनती तो विपक्ष के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का सवाल है कि इस संघर्ष से किसान को क्या कुछ हासिल हो पाएगा। इस पर हम डिबेट करेंगे, आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन जरा पहले ताजा अपडेट के लिए एक बार सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। वहां क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनाते हैं। कि ये इनविटेशन में हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया जाए। 4 नुमाइंदे हमारे पंजाब के बाहर के थे, वो 4 नुमाइंदों को भी बुलाया जाए। तब शुरू में ही मैं बताना चाहता हूँ, उसमें शिव कुमार कक्का जी, आनंद मौला जी, गुरनाम सिंह चंदूनी जो हरियाणा के हैं उनको बुलाया, और चौथे थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी का जब नाम दिया हमने तो गवर्नमेंट ने एतराज़ क्या किया कि वो पॉलिटिकल आदमी है, उनको किसानों का क्या पता, किसानों की मीटिंग में क्यों आएंगे। डायरेक्टली हायर मतलब के अथॉरिटीज़ ने बात किया किसानों से, और ये जो किया ये जय किसान आंदोलन के नेता हैं, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, वर्किंग ग्रुप में है। फिर हमने योगेंद्र जी से बात किया, इन्होंने कहा कि ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए संघर्ष की कोऑर्डिनेशन के लिए तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आप जाइए और बातचीत कीजिए। ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ पहले केंद्र सरकार की कि उन्होंने हमारे एक नेता को जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं उनको बाई नेम बोला कि उनको हम इस न्योते में नहीं बुलाएंगे। एक दूसरा, हम कामयाब हुए। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, कक्का जी बैठे हैं, इनको बुलाना पड़ा, उनको हनुंदा को बुलाना पड़ा। और हम कल सरकार की ये जो एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये पंजाब के संगठनों का ही या पंजाब के लोगों का ही संघर्ष है, इसको हम हरा पाए। और ये एक देश के किसानों के आंदोलन के रूप में, देश के किसान आंदोलन के रूप में हम सरकार के सामने पेश हुए। अगली बात, हम मीटिंग में गए। मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने, जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, टरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की, उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया। बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है उनके साला के, उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे कहेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। अगली बात, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे जो लगातार बात करेगी। और आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनैनिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर, हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे। इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार, कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है
कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है, कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। और हम ये बता दें आपको कि यहीं जारी नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे और चोकिंग ऑफ दिल्ली है ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे संगठनों ने केरला से लेकर यूपी तक, इधर राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक, सब के जो प्रांतों के लोग हैं आए हुए, उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग किया है। और उस ज्वाइंट मीटिंग में सब ने कहा है कि हम ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसके बैनर और इसकी लीडरशिप में इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। और आगे लेके जाने से जो तय हुआ है वहाँ कि ये संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरे, जो कल तक पंजाब के संगठनों को इनवाइट करते थे, उन्होंने फाइनल किया है कि अब देश के संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव भी उस जो बातचीत है उसमें जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि इस मीटिंग के साथ साथ आज टिकैत जी से भी हमारी तब से ये बैठक और उसके बाद अहम जानकारी साझा की गई है कि सरकार को वो अपनी मांगों की जानकारी साझा करेंगे और उसके बाद सरकार के ऊपर है कि वो इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात इससे आगे है और इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से यह आंदोलन शुरू हुआ और अलग अलग संगठनों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है, अब हरियाणा का जिक्र करें तो वहां से भी बड़ी संख्या में यहां किसान शामिल हो रहे हैं और अब तो खाप पंचायतों ने भी, खापों ने भी समर्थन खुला तौर पर दिया है और वो भी दिल्ली कूच कर चुके हैं। और ये बात सामने सरकार के भी है कि जहां वो कह रहे थे कि वहां हरियाणा के किसान नहीं जुटे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, वहां अब हरियाणा की खाप पंचायतें आकर के जुटने लगी है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली के दरवाजे पर डेरा डाल चुके हैं। केंद्र पर काबिज सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उधर आंदोलन के बहाने सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष एक तरफ किसानों के जख्मों पर मरहम लगाता है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को कमजोर करने के बहाने अपने तरकश के हर वो तीर चला रहा है जो मोदी सरकार के विजयी रथ को रोक सके। कांग्रेस ने 2 टूक कहा कि केंद्र सरकार किसानों से विश्वासघात करने के बजाय कृषि कानून को रद्द करे, किसानों के साथ बातचीत की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री करे। उधर किसानों के बहाने घिरती नजर आ रही मोदी सरकार के मंत्री और नेताओं के पास समस्या के जल्द हल होने का हवाला और उम्मीद देने के सिवाय और कुछ नहीं है। कोई ज्यादा उम्मीद तो हम नहीं कह सकते कि फैसला हो जाएगा, लेकिन कल जो है वो दोबारा से फिर मीटिंग होगी और आंदोलन जो है वो बढ़ रहा है। अगर सरकार ने जल्दी बात ना मानी तो हो सकता है दिल्ली के बाकी नाके भी हमें सील करने पड़े। तीनों काले कानूनों को बगैर विलंब के सस्पेंड कर दें, यह हमारी पहली मांग है। किसानों से वार्तालाप खुद प्रधानमंत्री करें, यह हमारी दूसरी मांग है। सत्ता की मलाई जरूरी है जजप्पा के लिए या किसान की भलाई, ये निर्णय तो दुष्यंत चौटाला जी और उनकी पार्टी को करना पड़ेगा। वो सत्ता से चिपके क्यों बैठे हैं, कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं? कल की बातचीत के आधार पे कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी इस समस्या का, इस मुद्दे का समाधान होगा और दोनों ही पक्ष यानी कि किसान वर्ग भी और सरकार भी ये सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का हल निकालेंगे। सरकार को शायद ये उम्मीद थी कि किसानों को बातचीत का बुलावा देने के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन आंदोलन में भीड़ बढ़ती जा रही है। हरियाणा की कई खाप पंचायतें किसानों के समर्थन में उतर आई हैं, जो दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं। हमारी तो पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम हरियाणा से हैं, हरदाड़न खाप का प्रधान होने के नाते मैं खट्टर साहब से ये कहता हूँ कि हमारी पहचान ना मिटाई जाए। हम वहाँ जाके ये दिखाएंगे खट्टर साहब को कि हरियाणा से इतने आदमी आए हैं। संगठन है, किसान संगठन है, सब इसका समर्थन करते हैं। तो हम इसी विषय में जा रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द
सरकार ने भी जैसे कल मीटिंग हुई थी तो सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इन किसानों की मांग मानी जाए। हम किसानों को अपना नैतिक समर्थन देते हैं, सभी तरह का समर्थन जैसा किसानों को चाहिए हम उनके लिए तैयार हैं। हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है और हम लगातार उनके साथ बने रहेंगे। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे। कांग्रेस का दावा है कि एमएसपी सिस्टम उसका लाया हुआ है जिसे किसान आज भी फायदेमंद मानते हैं, जबकि मोदी सरकार नए कृषि कानून से आमदनी दोगुनी करने का दावा ठोक रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसान को हर बार छला गया है। अब आंदोलन से किसान को क्या हासिल होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। रिपोर्ट सी मीडिया। तो अब जिस तरीके से यह दावा किया गया था कि वहां जो बॉर्डर पर आंदोलन में किसान जुट रहे हैं वहां हरियाणा के किसान नहीं हैं, अब जब किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम हरियाणा से हैं, जब खाप पंचायतों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हाँ हम हरियाणा से हैं और हम जा रहे हैं अब किसानों के आंदोलन को समर्थन देने, तो इसके बाद क्या यह माना जाए कि सरकार के सामने भी चुनौती और बढ़ गई है? क्या यह माना जाए कि किसानों का आंदोलन वाकई और ज्यादा बड़ा और उग्र और प्रेशर देने वाला बनता चला जा रहा है और समाधान की तरफ क्या रास्ता निकलता है? चर्चा करेंगे। आगे आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं राजीव जेटली जी, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंदर जी भी जुड़ रहे हैं। स्वामी इंदर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल राजीव जेटली जी आपसे, क्या आप मानेंगे कि हरियाणा के किसान भी आंदोलन में उसी तरीके से शामिल हैं जैसा पंजाब से, उत्तर प्रदेश से या और अन्य राज्यों से आ रहे हैं? देखिए, मौजूदा परिस्थितियों में है, हरियाणा का किसान भी है। हरियाणा के किसान अभी तक नहीं थे क्योंकि आपने देखा होगा, आप तो हर चीज को कवर कर रहे थे। जितने भी आपने रिपोर्टिंग करी उस रिपोर्टिंग में कहीं हरियाणा के किसान का जिक्र नहीं था। इनफैक्ट हरियाणा के किसानों को बहुत अच्छा समझ भी आया था। मैं व्यक्तिगत रूप से किसानों से जब चर्चा करता हूँ, ठीक है, एक राजनीतिक वजह अलग हो सकती है, खाप किन से जुड़ी है, खाप का क्या वो है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हरियाणा का किसान इस बात से संतुष्ट था कि एक बेहतर बिल दिया गया। लेकिन हाँ, जो करंट पोजीशन है, जो परिस्थितियां इस वक्त उभरी हैं, उसमें हरियाणा नहीं केवल उत्तर प्रदेश का भी किसान आप दिखा रहे हैं जैसे टीवी के ऊपर कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में वहां पर इकट्ठा हुआ है। हरियाणा का किसान भी पंजाब के जो किसान आए हैं उनको लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहा है, वहां पर उनको खाना, उनको बाकी सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कदम हमने उठाने हैं, तो जो भी उठा रहा है उसको हम मतलब उनकी जो सोच है उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज की परिस्थिति में हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। राजीव जी आपके पास लौटता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, कम से कम ये तो राजीव जेटली ने बीजेपी की तरफ से स्वीकार किया कि हाँ हरियाणा के किसान भी अब हैं, लेकिन कल तक जो शिकायत ये रही कि कैप्टन सरकार या कांग्रेस की जो सरकार है उनके लोग इसमें शामिल हैं, कांग्रेस के लोग इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अब आपको भी शिकायत तो कम से कम नहीं रह जाएगी कि हाँ बीजेपी ने मान लिया कि ये आंदोलन किसानों का है और वो राज्यों की सीमा के बीच नहीं बंधा हुआ है? देखिए मनोज जी, पहले तो बड़ी शर्म की बात है, 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था भी मैं धन्यवाद करता हूं, हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। जबकि जिस प्रकार हरियाणा के किसानों पर पुलिस बल द्वारा पानी की बिछोरे फेंकी गई, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, यहां तक कि 20-20 फुट की सड़कें खोदकर खाइयां बनाई गई और नहीते किसानों पर जो जाति की गई, सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हां भाई, हरियाणा से गलती हुई है। पूरा दल बल लगाने के बावजूद ये पंजाब के किसान थे, तो हरियाणा के किसान थे, उनको रोक नहीं पाए। हमारी एक ही मांग है। मैं जहां कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस का खुला समर्थन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस बात से हम बिल्कुल नहीं मुकरते, ना इनकार करते। मगर मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार की नीयत ठीक है, बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी खत्म हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूं। अरे मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा तो आपने आज ही देना चाहिए। एमएसपी पर आज बाजरा नहीं बिक रहा, बाजरा 1200-1300 बिक रहा है, जिसकी एमएसपी 2150 रुपए है। किसान धक्के खा रहे हैं।
कपास जिसकी एमएसपी 5725 रुपए है वो 5200 में 5000 में बिक रही है, तो आप इस पर इस्तीफा क्यों नहीं देते जहां इस्तीफा देने की बात करते हो। दूसरी बात, जब सरकार की नीयत साफ है तो सरकार को चौथा कानून बनाने में क्या दिक्कत है, एक लाइन तो डालनी है, किसान की हर फसल एमएसपी दामों पर खरीदी जाएगी और मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदी जाएगी। बार बार मीटिंग का बजरंग जी लौटता हूं, मंत्री के पल्ले कुछ है ही नहीं। ठीक, बजरंग जी लौटता हूं फिर से लौटता हूं। स्वामी इंदर जी, सवाल चूंकि पहला जो है मेरा इसलिए आपसे इस रूप में ही है कि अब आपने दो पार्टियों की अपनी प्रतिक्रिया सुनी है किसानों को लेकर के, बीजेपी का स्टैंड क्या अब है, अभी वर्तमान जो स्थितियां उसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्या आपको अब ये लगता है कि हाँ ये आंदोलन आप लोगों ने किसानों के रूप में शुरू किया और वहीं पर है ये आंदोलन, राज्यों के बीच नहीं बटा है ये? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है वास्तव में किसानों की आत्मा की आवाज है, इसमें कोई किसी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं है और ना ही ये राज्यों में बटा है। सभी भारत के जितने भी किसान हैं किसी भी राज्य से हों वो सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु से अय्यप्पा जी चल पड़े हैं, जो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जब 2017 के अंदर वो दिल्ली आए थे और किसानों ने अपने परिजनों के जो थे नरकंकाल लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु किसान जो है वो मर रहा है और वहां पर जो है उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है, इस वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक भारत के अंदर जो है किसानों का जो मृत्यु दर है वो डबल हो चुकी है, आत्महत्या डबल हो चुकी है। और सरकार ने इस मृत्यु दर को छुपाने के लिए जो है एक जो है इस आयोग की रिपोर्ट जो है बंद कर दी है कि देश को ये ना लगे पता कि किसान कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। दूसरी ये जो 3 अध्यादेश हैं जिनको लेकर आज किसान सड़कों पर है, जब ये 5 जून को लागू हुए थे, अध्यादेश आए थे, तो आज जब सितंबर जाके कानून बने उससे उसी समय किसान जो है इसको पढ़ने के बाद गांव-गांव जाके चर्चा करने लग पड़ा था कि भाई देखो मतलब क्या होने वाला है। आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकारों ने सरकारी तंत्रों को बेचने का काम किया, रेलवे को बेचने का काम किया, हवाई जहाज को बेचने का काम किया, LIC को बेचने का काम किया, BSNL को बेचने का काम किया, इसी प्रकार आज हमारे खेत भी हमारे हाथों से चले जाएंगे। यही कारण है कि आज जियो जो है देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बन गई, BSNL जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो घाटे का सौदा होगी, और जो जियो है क्योंकि इसकी पब्लिसिटी खुद प्रधानमंत्री करते हैं, इसी कारण आज जियो है जो इस वक्त कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनकर सामने आई है। ठीक है। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ता हूं। राजीव जेटली जी, खापों का प्रदेश भी है हरियाणा, जैसे खेलों का प्रदेश कहा जाता है, हरित प्रदेश कहा जाता है, वैसे खापों का प्रदेश है। और खाप पंचायतों की क्या स्थिति है, मजबूती है, असर है, सामाजिक हो या राजनीतिक, हम सब जानते हैं। अब जबकि तमाम खाप पंचायतें एकजुट हो रही हैं, आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच कर रही हैं, क्या ये माना जाए कि आप उनकी नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें अभी नहीं रोक पा रहे हैं, जबकि केवल किसानों की बात सियासत के तौर पर पहले थी तो उनको रोका जा रहा था दिल्ली कूच से? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा कि इस डिबेट में मैं सोच रहा था आपने एक किसान नेता भी बुलाए हैं, किसानों की बात करें। कुछ ऐसे पर्चे कांग्रेस में छापे थे जो पर्चे बांटे अपने कार्यकर्ताओं को, और उन कार्यकर्ताओं ने रटे रटाए पर्चे हर टीवी चैनल पे बताने और बोलने शुरू। तो अपेक्षा नहीं थी कि किसान नेता के पास भी वो कांग्रेस का दिया हुआ पर्चा पहुंच गया हुआ जिसको उन्होंने भाषण के रूप में भी यहाँ बोल दिया। तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ इस बात से कि मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अपने अन्नदाता का, लेकिन कई बार जब इस तरीके की चर्चाएं हो जाती हैं और पॉलिटिकल हो जाती हैं, और पॉलिटिकल वजहों में अब क्योंकि आप इतना लंबा भाषण दिया, अगर मैं हर बात का सफाई देना शुरू करूं, चाहे मैं BSNL की सफाई दूं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड की सफाई दूंगा, तो शायद इनके बाद जवाब नहीं होगा, लेकिन पर्चा इन्होंने पढ़ दिया कांग्रेस का दिया हुआ। अब बात यहाँ पे आपने कहा कि खाप पंचायतें जी, देखिए खाप पंचायतें अपना एक रोल प्ले कर रही हैं। हम उनका हमेशा सम्मान करते आए हैं खाप पंचायतों का। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई बार आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जब खाप पंचायतों का विरोध हो रहा था उस वक्त पर भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खाप पंचायतों का पक्ष लेते हुए बात रखी थी कि एक सामाजिक न्याय करने के लिए एक अच्छा प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया जो बनाई गई है उसमें खाप पंचायतों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। रोल बहुत अच्छा होता है। उस खाप पंचायत के अंदर कौन कौन लोग हैं, किस विचारधारा से आते हैं, किस राजनीतिक पार्टी के लिए सोचते हैं, देखिए बहुत बड़ी बातें हैं, अगर वो डिबेट लंबी हो जाएगी उसमें अगर मैं जाऊंगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि एक विधायक ने, आपने देखा कल
समर्थन वापसी की बात करी, चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, कि उन्होंने एक साथ में स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने कहा कि मैं बिल के विरोध में नहीं था, मैं बिल के विरोध में नहीं था, क्योंकि मैं खाप से आता हूं और खाप का दबाव मेरे ऊपर है, मुझे खाप के साथ रहना है। देखिए आप उनकी मजबूरी देखिए कि अगर वो खाप से हटना चाहते हैं तो वो बिल के साथ चल सकते हैं, वो चेयरमैन भी रह सकते हैं, वो विधायक भी रह सकते हैं, और उन्हें ये भी जानकारी होगी कि जो बिल आए गए हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन क्योंकि वो खाप से नहीं हट सकते हैं तो उनकी मजबूरी बनी। अब खाप जो निर्धारित करेगी, क्योंकि खाप एक बड़ी, आजकल खाप एक बड़ा रोल प्ले करती है राजनीति के अंदर, वोटों का भी रोल प्ले करती है कि किसको वोट देने हैं। मैं जो मुख्यमंत्री जी ने जो उदाहरण और जो व्याख्या खाप की करी थी वो बड़ी, ठीक है सर, खापों को लेकर के बहुत अच्छी बातें आपके हैं और विचार भी अच्छे हैं, और आप बता रहे हैं कि ठीक है। मैं जरा मैं इंदर साहब के पास और बजरंग दास जी के पास भी, बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, बताएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जेटली जी ने जो बात कही है कि वही जो अपने सागवान जी ने इस्तीफा दिया, उसमें उन्होंने लेटर जो इशू किया है कल, उसमें स्पष्ट लिखा है, उसमें साफ लिखा हुआ है ये किसान विरोधी जो कानून बना था उसके विरोध के अंदर मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूँ और मैं किसानों के। लेकिन सर जो सामने लिखित आधिकारिक रहेगा माना तो उसको ही जाएगा ना जेटली जी, माना तो उसी को जाएगा जो सामने आधिकारिक है। जेटली जी मैं उसका रिटर्न लेटर आपको 2 मिनट में सब कर देता हूँ, 2 मिनट में रिटर्न उसका जो लेटर है। अच्छा एक सुनिए आप मनोज जी सुनिए, खाली उसकी बात नहीं है, बरवाला विधायक जो है जोगीराम जी ने चेयरमैन से इस्तीफा दिया और वो बलराज कुंडू महमाला ने आपका समर्थन वापिस लिया। किसी कानून के विरोध के अंदर जहां तक विधायकों का सवाल है, भाजपा की बात कर रहे हैं, मैं ऐसी क्या चर्चा करूं आपसे। अच्छा लेकिन सुनिए जेटली साहब, अभी ये भी जज का विधायक नहीं है बजरंग जी चेयरमैन नहीं था। ठीक है, अच्छा चलिए मैं एक दो और पक्ष जोड़ता हूँ। खापों के फैसले का एक और पक्ष, वो चाहे कांग्रेस या बीजेपी, तमाम ऐसे लोगों के विधायकों के पास जा रहे हैं खाप पंचायत के लोग जो के किसान परिवार से या किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और आपसे ये मांग है उनकी कि सरकार से समर्थन वापस लें। सबसे कैसे डील करेंगे इसको आप? जोगीराम बरवाला विधायक ने दिया। बजरंग जी एक सेकंड, जेटली साहब, समर्थन नहीं था। राजीव जी, खापों ने तय किया है कि हर विधायक के पास जाएंगे, सरकार से समर्थन वापस ले, अगर आप किसानों के हित में है तो इससे कैसे निपटेंगे? देखिए हमारी एक ही बात है, आज कृषि बिल के ऊपर नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि जहां किसान के मन में संशय है वो संशय दूर कर, अगर चुनौती है तो केवल एक ही है, और उसी के लिए हमारी बैठकों का दौर चल रहा है। आपने देखा कल भी बैठक हुई, आज भी हमारी एक हाई कमान ने बैठक ली और हाई लेवल की बैठक हुई वो हमारी, और हमारी कल भी बैठक है। ये जो मन में संशय है, कब तक बैठकों में आप टालते रहेंगे देश के मुद्दे को? कब तक टालते रहेंगे? सत्य का सामना क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं टालना चाहते। टालना चाहते होते तो क्या हमारी चर्चा शुरू होती? हमारे कृषि मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे रेलवे मिनिस्टर, सब लोग बैठ रहे हैं, क्या मारने का काम किया? 3 मीटिंग कर चुका मनोज जी, कृषि मंत्री 3 बार कर चुका, 3 बार। आप शोर मचाने से कोई जिंदा नहीं हो जाएगा, कोई राजनीतिक पार्टी को करने की कोशिश तो जिंदा नहीं हो जाएगी। वो पार्टी मरी हुई और मरी रही। आप किसानों की बात कीजिए, मैं जवाब देता हूँ, आप किसानों की बात जवाब दूंगा, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं मैं किसी के अंदर ऑक्सीजन डाल दूं तो मैं वो गुंजाइश आपको नहीं दूंगा। नमन है मुझे आपको अगर आप किसान हैं, लेकिन मैं अगर आप राजनीतिक भाषा बोलेंगे तो मेरे को भी राजनीति में उतरना पड़ेगा, और जब मैं राजनीति में उतरूंगा आप तो हमें खालिस्तानी बता रहे थे। ठीक है सर, हम किसानों के मुद्दे पर रुकते हैं, बाकी अन्य मसलों पर क्यों हम बात करें ना, हम क्यों बात करें किसी और मसले पर, हम किसानों के मुद्दे की बात करें, कृषि कानून की बात कर रहे हैं। ठीक है। देश के रक्षा मंत्री में किसान मानते हैं, पर आप लोग जो नीचे थे आप हमें किसान मान के नमन है, इस देश के किसान को नमन है, बशर्ते वो किसानों की बात। बजरंग जी, मनोज जी ये देखिए लेटर,
ठीक है नहीं, समझ गया मैं बजरंग जी, वो सार्वजनिक है, वो चिट्ठी सार्वजनिक है चिट्ठी, बिल्कुल मैं समझ गया। हमें ये बताइए कि किसान और सरकार के बीच जो बैठक चल रही है, बजरंग जी आपके पास आ रहा हूं, जो वार्ता चल रही है वो सही दिशा में चल रही है? क्योंकि कल की वार्ता के बाद किसानों ने भी कहा कि हाँ, सरकार ने भी माना है कि कुछ त्रुटियां रही हैं अगर तो सुधार करेंगे। आज रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि किसानों के अगर नए जो उनके सुझाव हैं उसको भी हम जोड़ सकते हैं। ये माना जाए कि सही दिशा में हम चल रहे हैं, किसान सही दिशा में चल रहे हैं? मनोज जी, जहां तक केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार बयान दे रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिसकी तीसरी मीटिंग हो चुकी है और चौथी मीटिंग होनी है। जहां तक कि तोमर साहब के पल्ले कुछ नहीं है, हकीकत में फैसला या तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने करना है या मोदी साहब के बिना ये काम होने वाला नहीं। चौथी मीटिंग के अंदर भी जिन्होंने जिस प्रकार कहा 4-5 आदमी दे दो किसान नेता, एक कमेटी बना देते हैं। बच्चों, कमेटी आपने बनानी थी 5 अप्रैल 2020 को, जब आप ये 3 कृषि कानून का अध्यादेश लेकर आए, उस टाइम आपने किसानों से सलाह करनी चाहिए थी, उस टाइम कमेटी बनानी चाहिए थी, आपने कानून पास कर दिया। थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा, ये नरेंद्र सिंह तोमर की तीसरी मीटिंग नहीं, चौथी मीटिंग है किसानों के साथ। हाँ, ठीक है, सितंबर को मैं समझ गया। बॉर्डर से अगर बॉर्डर पर जमावड़ा से देखें तो तीसरी थी, उस हिसाब से गिनती अलग हो सकती है। मेरी सुनो, मेरी नॉलेज में तीसरी है। जब देखो देश का प्रधानमंत्री 2 दिन पहले बयान देता है कृषि कानून किसान के हित में है, जहाँ कृषि राजीव जी, बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बीजेपी के सामने, ये गतिरोध खत्म हो, ये भरोसा किसानों को मिलना चाहिए। राजीव जेटली, नरेंद्र तोमर, देखिए हमारे पैनल पे इस वक्त 2 लोग हैं, एक हमारे भाई कांग्रेस पार्टी से आते हैं और हमारे किसान लीडर जो हमारे पैनल पे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी मैं आमंत्रित करता हूं और अपने किसान भाई को भी आमंत्रित करता हूं। ये ईमानदार सरकार जो किसानों के लिए कदम उठा रही है, ऐसे किस सरकार ने इससे बेहतर कदम पहले उठाए हैं? 1 लाख करोड़ रुपया 23 महीनों के अंदर किसानों के खाते में। ईमानदार सरकार है साहब, एक सेकंड, सरकार आप लोग तो ईमानदार है, किसान को आपने लूट लिया। जहां तक आप देखो, धान को उठाला, बाजरा को उठाला, ठीक है, ये भरोसा नहीं, बजरंग जी, स्वामी इंदर जी, आप लोगों के सवाल उठाना जो है वो बिल्कुल जायज इसलिए होता है क्योंकि अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो सरकार के सामने चुनौती सामने नहीं होगी और वो क्रॉस चेक अपने आप को, अपने नियमों को, योजनाओं को नहीं कर पाती है। अब शायद इसीलिए गतिरोध की स्थिति नए कृषि कानून को लेकर के है और किसान सड़क पर है। तो ये भरोसा जरूर आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से मिल रहा है जेटली साहब, लेकिन इसका असर जल्दी हो ताकि वो किसान जो सड़कों पर है, बॉर्डर पर है, वो अपने घरों को जाए, क्योंकि ठंड अभी और बढ़ने वाली है और एक ऐसा कानून जिसको लेकर के कोई गतिरोध ना हो, वो ज्यादा बेहतर पूरे देश के लिए हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में, आपके साथ इस चर्चा में हमारे साथ तमाम दर्शक भी जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गतिरोध खत्म हो, उम्मीद ये देश भी कर रहा है और किसानों को भी इसी बात का बेसब्री से इंतजार है कि कब ये गतिरोध खत्म हो। नमस्कार।